वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। गरीब रिक्शे वाले की कहानी। किशनगढ़ नामक गांव में सभी लोग अपने जीवन को खुशमयी व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में एक गरीब रिक्शे वाला भी रहा करता था, जो पूरा दिन अपने रिक्शे को इधर से उधर ले जाया करता था। रिक्शे वाला गरीब, उसका नाम किशोर था। किशोर पूरी मेहनत के साथ अपने काम को दिन रात किया करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। सभी सवारियाँ उसे कम पैसे दिया करती थी। ये लो रिक्शे वाले, तुम्हारे पैसे। मैडम, यहाँ तक के तो 30 रुपये बोला था, आपने तो 20 ही दिए। हाँ, पर तुम समय तो देखो, तुमने 2 घंटे का रास्ता 3 घंटे में पूरा किया है। मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगी। किशोर वह पैसे ले लेता है और कुछ नहीं कहता, पर मन ही मन थोड़ा दुखी जरूर हो जाता है। वह गणेश जी की आराधना करता था। उसे गणेश जी पर पूरा विश्वास था कि वह उसकी मदद करेंगे। वह अपनी सारी बात गणेश जी को बताता था और अपने काम को पूरी लगन के साथ किया करता था। इस काम को करने के लिए किशोर को काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था और उसकी महीने की आय भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। मुश्किल से वह 100 रुपये ही कमाया करता था। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी न जाने मेरे पास इतने कम पैसे क्यों आते हैं। वह काम करने के बाद शाम को अपनी पत्नी के साथ आकर और अपने बेटे राजू के साथ आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। वह सारा काम पूजा से पहले ही खत्म कर लिया करता था। अजी सुनते हो, चलो गणेश जी की अब पूजा कर लेते हैं। हाँ हाँ भगवान, चलो कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ऐसे करते करते वे शाम को अपनी पूजा खत्म कर लेते हैं। किशोर अगले दिन अपने रिक्शे को लेकर रास्ते पे चलने लगता है। इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और कभी कभी गर्मी के साथ साथ बरसात भी होने लगती थी। किशोर अपनी मेहनत, अपनी लगन से हर गर्मी, हर सर्दी का मुकाबला किया करता था और इसी तरह से वो धीरे धीरे अपने काम की तरफ बढ़ने लगा, पर पैसा इतना नहीं मिलता था। सारे दिन की कमाई के बाद शाम को आकर वह फिर अपनी पत्नी बच्चों के साथ गणेश जी को सारी बात बताया करता था और उनकी पूरे मन के साथ पूजा भी किया करता था। अगले दिन जब किशोर अपने रिक्शे को लेकर जा रहा होता है, तो उसमें एक सवारी बैठ जाती है। सवारी को रिक्शे में से बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगती है। अरे ओ रिक्शे वाले, ये तेरे रिक्शे से कैसी आवाज़ आ रही है? मालिक, ये अभी सही हो जाएगी। इतना कहकर वह चलने लगा, पर आवाज़ और तेज हो जाती है और वह कहता है, अरे ओ रिक्शे वाला, रिक्शा रोक, इसमें मैं अब आगे नहीं जा सकता, मुझे यहीं उतार दे। वह किशोर को पैसे दिए बिना चला जाता है। उधर, भगवान, तुम इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते? मूषक, मैं अपने भक्त की मदद जरूर करूँगा, पर उससे पहले मैं जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देखना कि वो किस कदर ईमानदार है। गणेश अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए बच्चे के रूप में नीचे आ जाते हैं। किशोर रिक्शा लेकर जा ही रहा होता है। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता है और उदास होकर चुपचाप नजरें झुकाकर चलता है। रास्ते में उसे 2 अजनबी बच्चे रोते दिखाई देते हैं। माँ, पापा, तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए? भाई, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, अब हम घर कैसे जाएंगे? देखो वो रिक्शे वाला आ रहा है, उससे पूछते हैं। अंकल अंकल, क्या तुम्हें हमारे घर का रास्ता पता है? हम खो गए हैं, कृपया करके हमें घर पहुंचा दो। किशोर कहता है, हाँ बेटा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। अंकल, आप हमें घर कैसे पहुंचाएंगे? चलो बेटा, मैं तुम्हारे घर के पास तुम्हें ले चलता हूँ।
किशोर उन अजनबी बच्चों की मदद करता है और कैसे कैसे करके उनके घर तक पहुंच जाता है। अंकल, यही हमारा घर है, आपने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू। इतना कहकर वह बच्चे गणेश के रूप में प्रकट हो जाता है। किशोर, मैं तुम्हारी भक्ति ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तुमने बिना स्वार्थ के इन बच्चों की मदद की है। बताओ किशोर, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकती हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे एक सच्चे भक्त हो, इसी वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। अगले दिन जब किशोर की आंखें खुलती है तो वह एक आलीशान घर में होता है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और वह एक अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। अमीर बनने के बाद भी किशोर हमेशा ही सबकी मदद किया करता था और वह हर रोज़ की तरह शाम को अपने बेटे पत्नी के साथ गणेश जी की पूजा किया करता था। उसे अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। तो देखा बच्चों, आपने किस तरह से किशोर को उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम स्वयं गणेश जी ने दिया। तो आपको भी हमेशा इसी तरह से ईमानदार बनते रहना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मैं मिलूँगा फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल